हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस वीडियो. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द exercise 1.5 that is based upon the rationalization and some other topics. Okay, so in the number system there are 6 exercises, but today we are talking about the exercise in this lecture, exercise 1.5. Okay, लास्ट टाइम मैंने आपको रेशनलाइजेशन बताया था, तो रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे और बाकी सिंप्लीफिकेशंस के भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आप ढंग ढंग से एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. ठीक है, क्या आपको ये बताने हैं कि सिर्फ ये रैशनल है या इरेशनल है, नंबर्स को बताना है. ठीक है, आपको सॉल्व करके बताना है. लेकिन मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा एक अलग से एक क्लू बता देता हूँ. ठीक है, एक आइडिया बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर रिलेटेड है. ठीक है, हम बात करते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल के सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे. देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ. जैसे मान लो कोई भी रैशनल नंबर है. ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल, कोई भी रैशनल और इरेशनल का अगर आप एडिशन करते हैं तो आउटपुट जो आती है वो हमेशा क्या बन जाती है, इरेशनल बन जाती है. समझे? मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है. सिमिलरली एक रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है. क्या होता है बेटा? इरेशनल ही हो जाता है. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये समझ लो एक इरेशनल अगर आ गया तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, इरेशनल ही आने वाला है. ठीक है, इसी तरह से देखिए रैशनल मल्टीप्लिकेशन एक इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नॉन जीरो रैशनल नंबर. अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉन जीरो, अगर देखिए रैशनल नंबर तो जीरो भी होता है, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे रैशनल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रैशनल अगर जीरो यहाँ पे डाल दिए तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा, तो आउटपुट में वहाँ तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू सपोज √2 मैंने लिया तो जीरो आ जाएगा. √2 तो इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है ये तो इरेशनल है, ये रैशनल है. तो रैशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे रैशनल आया. ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मैंने आपको यही चीज़ बताई कि यहाँ रैशनल क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर हो गया तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा आउटपुट में, जबकि जीरो क्या हो जाएगा आउटपुट में, फिर रैशनल. जीरो रैशनल नंबर है. ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब कोई भी, जैसे अपन कर रहे हैं √3. ठीक है, तो √3 भी क्या है, इरेशनल है. ये 2 भी क्या है, इरेशनल है. तो ये हो जाएगा √6, तो ये भी क्या रहेगा, इरेशनल. ठीक है, और एक रैशनल अगर मैं बात करूं जैसे 2√2, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रैशनल है, √2 इरेशनल है. ठीक है, हमने पढ़ा था जितने भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट और प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इरेशनल ही रहेगा. ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए बस आपको. आउटपुट क्या रहेगा, इरेशनल. सिमिलरली जब आप रैशनल डिवाइड में इरेशनल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी आप नॉन जीरो कंडीशन लगा दो, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि जीरो डिवाइड बाई समथिंग जीरो हो जाता है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. कोई जीरो को छोड़ के कोई भी रैशनल अगर इरेशनल के साथ डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में भी इरेशनल ही रहेगा. ठीक है, तो ये बेटा ये वाला जो कंसेप्ट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है बस. ठीक है, अगर आपको ये चीज ध्यान रहेगी तो सब चीज ध्यान है. ठीक है, फिर आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपसे. क्या बोला मैंने अभी, रैशनल और इरेशनल का चाहे सम,
चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑलवेज क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने एक कंडीशन बताई कि जो रैशनल होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, बस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा आगे क्वेश्चंस को करने के लिए, तो नोट डाउन इट। ओके, तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है, जो इसके बेसिस पे है। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 माइनस रूट 5, आपको बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो यहां देखिए 2 मैंने अभी बताया 2 कैसा है, रैशनल। 2 तो रैशनल होता है, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम, 5 क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का रूट क्या हो गया, इरेशनल। तो एक इरेशनल और एक रैशनल, ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा बेटा, इरेशनल, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ, देखिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। और आप इस लॉजिक को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट बोलता है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। ठीक है, देखने में तो आपको ये लगेगा कि 3 में रूट 23 को आप ऐड करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल माइनस इरेशनल सेम नंबर आ जाएगा, तो इरेशनल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए पहले आप सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन होता है, तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये रूट 23 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 23, और आप देखेंगे ध्यान से रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का भी वही रूट 23 और माइनस का भी रूट 23, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, 3। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं 3 रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल। देखो आपको यही चीज बतानी है कि रैशनल है या इरेशनल है, ये सारे नंबर्स। ठीक है, पूरा कंप्लीट नंबर्स। अब नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इसमें थर्ड पार्ट बोलता है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए बेटा, ये रूट 7 से रूट 7 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2/7 अपने पास है, 2 डिवाइड बाई 7 आ गया। ठीक है, और ये क्लियरली क्या है बेटा, रैशनल। अरे भाई, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो तो रैशनल होते हैं। ठीक है, और ये आप क्लियरली देखिए, ये p बाई क्यू फॉर्म तो बन ही रहा है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल है। ठीक है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं वही इरेशनल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए फोर्थ 1/√2, 1/√2, आप देखेंगे क्लियरली 1 क्या है, रैशनल, √2 क्या है, इरेशनल। तो एक रैशनल और इरेशनल का डिवीजन, ये देखिए एक इरेशनल रैशनल, मतलब ये 1 है और ये √2 है, तो इन दोनों का क्या आ रहा है बीच में, डिवीजन। तो एक रैशनल और इरेशनल का डिवीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, इरेशनल। क्यों हुआ ये बात आपको फील होनी चाहिए, लिख तो कैसे भी दोगे आप, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए भैया ये क्यों लिखा है आपने। ठीक है, मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, इसी वजह से ये चीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट क्या है, 2 इंटू पाई। ठीक है, आप देखते हैं 2 तो क्लियरली क्या होता है बेटा, 2 क्या है, क्लियरली रैशनल है, 2 क्लियरली क्या होता है, रैशनल। ठीक है, और पाई क्या है, इरेशनल, पाई क्या है, इरेशनल, इरेशनल होता है पाई। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि पाई जो है वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज पूछेगी। ठीक है,
एक रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन, जहां पे रैशनल क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो है या नहीं, टू है ना, यहाँ पे टू रैशनल है, टू इसकी जगह पे टू है और इसकी जगह पे पाई है, तो पाई इरेशनल है, टू रैशनल है, तो आउटपुट में क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल, क्लियरली इरेशनल। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, और ऐसे एग्जांपल्स जो बेटा ना इस एक्सरसाइज से पहले वो भी आपको कर लेने हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी आते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3 + √3 मल्टीप्लाई में 2 + √2, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, पहले को पहले इसके पहले से, फिर पहले को इसके दूसरे से, फिर इसके दूसरे से इसके पहले को, इसके दूसरे से इसके दूसरे को। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखते हैं 3 × 2, बोलिए 6, फिर 3 × √2, 3 × √2, ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो एज इट इज ही रहेगा 3 तो, और √2 एज इट इज आ जाएगा। तो 3 √2 जो आएगा, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा सिंपली। फिर आगे आगे करते हैं हम रूट, अब इसको इससे करेंगे तो √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3 भी आएगा। भाई पहले हम 2 को लिखते हैं, रूट वाले को बाद में लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो रहेगा, तो 2 एक मतलब बिना रूट के है, और √3 रूट में आ गया। ठीक है, प्लस √3 × √2 कितना हो जाएगा बेटा, √6 हो जाएगा। रूट में अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये रूट की 2 की टर्म्स है, √3 की टर्म्स है, तो ये दोनों ऐड नहीं होते। कई बच्चे इसको 5 √3 लिख देंगे या 5 √2 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब कुछ ऐड नहीं होगा, सब अलग अलग टर्म्स हैं, कोई भी लाइक टर्म्स यहाँ पे नहीं है, अनलाइक टर्म्स है ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक ही ये सिंप्लीफाई हो सकता है। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3 + √3, 3 - √3। ये देखिए, ये भी आप मल्टीप्लाई को करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसी तरह से, लेकिन आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम रैशनलाइजेशन में यूज करते थे, a + b, a - b। देखिए दोनों के साइन चेंज है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। √3 रूट से स्क्वायर कट गया, तो 9 - 3 6 आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट बोलता है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मैंने आपको कल बताया था, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 × पहला इंटू दूसरा, यही होता है। तो पहले का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला यानी √5 और इंटू दूसरा यानी √2। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 2 × 5 2 जा 10, यानी रूट के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, और 5 + 2 हो गए 7, और 2√10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट वाला फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो बोलता है √5 - √2 इंटू √5 + √2। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, सेम है। देखिए a - b, a + b, फिर से पहले का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तो ये फिर से 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो डायरेक्ट 3 आ गया। ठीक है, तो बहुत भी आसान है। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है और पाई वाला है। देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर से डी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू c/d। ये फॉर्मूला आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, सर्कल चैप्टर में। ठीक है, इस तरह से सर्कल जो होता है उसका इस पूरे लेंथ को क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। भाई इस पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी है।
ठीक है, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं इस पूरी लेंथ को, और इसका जो डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, यानी इसके ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से जाती हो, ठीक है, दो पॉइंट को सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर मतलब स्मॉल डी से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस हम हमेशा देखते थे कि 2 पाई आर होता है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, या पाई डी भी पढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास इसको पाई को अलग कर दें और 2 आर को अलग कर दें, तो 2 आर क्या होता है, रेडियस का डबल, ये आर होता है, तो आर का डबल क्या होगा बेटा, डायमीटर, तो 2 आर मीन्स डायमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई डी, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी, और पाई निकालेंगे तो डायमीटर को यहाँ भेज देंगे, तो सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो यही चीज इसने यही कही थी कि पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर होता है। ठीक है, ये हम सर्कल चैप्टर में मेंसुरेशन से हमने ये रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, हम ये जानते हैं। तो दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, और हम ये भी जानते हैं पाई इरेशनल नंबर है। पाई कैसा है, इरेशनल। ठीक है, बट यहां से हम देखते हैं कि जो पाई है, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं कि पाई जो है वो सी बाई डी है, भाई सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, तो इसका मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है पाई, तो पाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, फिर तो रैशनल होना चाहिए, फिर तो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लेकिन पाई तो इरेशनल होता है, तो इसका मतलब ये क्या लोचा है भाई। ठीक है भाई, यहां से कुछ ना कुछ तो लोचा हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पाई जो है वो सी बाई डी है, यानी यहाँ से रैशनल प्रतीत हो रहा है, ये सीम्स हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये चीज रेशो हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस चीज को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कि जबकि ये रैशनल बोल रहा है और यहाँ होता है इरेशनल है, भाई एक्चुअल में तो इरेशनल होता है, लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम है इधर, क्या मेजरमेंट में कहीं गड़बड़ है जिसकी वजह से ये मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो कंट्राडिक्शन उसके में आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है। ठीक है, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम या दिस कंट्राडिक्शन, आप इस कंट्राडिक्शन या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि कहाँ गलती आ रही है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, कभी भी आप कोई चीज मेजरमेंट करते हो या आप सपोज इस स्केल से कोई लेंथ आप मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, आप इस स्केल को इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्केल है, ठीक है, या ये जो आपका रूलर है, मतलब इसको स्केल आप बोलते हो। ठीक है, इसके अंदर जो स्केल लिखी हुई है वो कम से कम कितनी आप अभी मेजरमेंट कर सकते हो इसमें, भाई 1 सेंटीमीटर तो लिखे हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंदर भी कितने होते हैं, 10 mm यानी 10 मिलीमीटर्स, छोटे 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 जो निशान होते हैं वो 1 mm के बराबर होता है, एक छोटा निशान यानी मिलीमीटर। ठीक है, तो आप जो है वो 1 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते हैं, 10 होते हैं तभी आप 1 लिखते हो। ठीक है, तो इस 1 mm से छोटा तो नहीं आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब अगर मान लो लेंथ यहाँ तक खत्म हो रही हो, ठीक है, मैं समझ में आ गई बात, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे 2.3 है। ठीक है, इस स्केल के अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप मतलब ये जो लेंथ है वो यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, लेकिन आपका स्केल जो है वो सिर्फ या तो 2.1 मेजरमेंट करेगा या 2.3 सेंटीमीटर करेगा इससे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2.1 से आगे चले गए, मतलब लेंथ जो है जिसको आप मेजरमेंट कर रहे हो वो 2.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 2 से, ये 2 होना चाहिए, 2.2 से कम है और 2.1 से ज़्यादा है, लेकिन इससे आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कोई भी रूलर या कोई भी जो आप स्केल होता है या इंची टेप होता है, जैसे मिस्त्री के पास होता है ना इंची टेप, या मीटर स्केल होता है, ठीक है, और बड़ा बड़ा फीता होता है किसी के पास, तो उस फीते से भी आप जो मेजरमेंट करते हो बेटा वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट होता है।
ठीक है, यानी एक्चुअल नहीं होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट होता है। तो इसका मतलब जब वो आप सर्कमफ्रेंस या डायमीटर को जब मेजर करोगे तो वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स है। क्या है वो, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई, वही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालेंगे, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल सर्कमफ्रेंस नहीं होगा, वो उसके मेजरमेंट में कहीं ना कहीं एरर हो गई है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, यानी स्केल जो है वो सिर्फ 2.1 और 2.2 को मेजर कर रहा है, लेकिन लेंथ जो है एक्चुअल किसी की जैसे साइड है, आप रूम की जो लेंथ है उसको मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आप अंदाजे से ले लेते हैं ये 13.2 है, ठीक है। 13.3 भी हो सकती है, 13.2 और 3 के बीच में जा रहा है अगर मेजरमेंट, तो आप क्या लेंगे, आप 13.2 लेके लिखेंगे या 13.3 लिखेंगे, ठीक है। तो यही चीज जो होती है वो उसको हम अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट बोलते हैं। तो इसी अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट की वजह से यहाँ पे ये आपको रैशनल दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये इसका हम एक थ्योरेटिकल आंसर लिखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है भाई। पाई इज, आप क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। बट आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें ये लिखोगे भाई, विद ए स्केल, ठीक है, जो स्केल या जो भी टेप आपके पास होता है, उस स्केल या टेप से विद ए स्केल वी गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। आप क्या क्या कैसी वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर, ठीक है। जब भी आप किसी मेजरमेंट करोगे स्केल से तो एक अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर आपके पास आएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ, या हम लिखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट के रिजल्ट से जो हम वैल्यू लेंगे यहाँ पे वो कैसी होगी, एक रैशनल नंबर होगी, ठीक है, ये कह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स वाई पाई, जो पाई होगा उसके कारण कैन बी अप्रोक्सीमेटली ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज ए मतलब अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज ए क्या, जो आपके पास जो डिवीजन मैंने अभी बताया था ना, पाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेड एज ए डिवीजन, ठीक है, ये क्या था, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, यानी टू कौन से नंबर थे, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये है कारण, ठीक है, कि किस लिए पाई जो है वो इरेशनल होता है, ठीक है, इसी कारण से होता है, ठीक है। बट प्योरली अगर हम बात करें कि मैथमेटिकल कंसेप्ट में, तो पाई इरेशनल ही है, बस ये इस वजह से होता है क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, बस इसी कारण से। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जैसे रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, ये अलग से हम एक टॉपिक में लेंगे क्योंकि इधर हम टॉपिक वाइज काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या हम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करने जरूरी है, बट ये जो टॉपिक है ये मे भी हो सकता है कि आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, इसलिए मैंने अभी आपको ये टॉपिक मैंने अभी नहीं कराया। इस टॉपिक को मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है, सिखा जरूर दूंगा, चाहे सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इसलिए मैंने आप इसको छोड़ के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्किप करेंगे अभी। कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को एक अलग वीडियो में मैं इसके 5-6 क्वेश्चंस जो है वो इकट्ठे करवाऊंगा इस टाइप के,
क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो लगभग आपने शायद कर ही दिया होगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको रेशनलाइज करना, देखिए फर्स्ट क्या है 1/√7, ये सबसे पहले मैंने कराया था। इसको क्या करना है आपको, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 और नीचे √7 7 हो जाएगा, तो रेशनलाइज हो गया। सेकेंड वाला जो है 1/√7 माइनस √6, तो हम क्या करते हैं इसको साइन चेंज करके, जब दो टर्म होगी तो साइन चेंज करके ऊपर √7 प्लस √6 कर देंगे, √7 प्लस √6 कर देंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके √7 प्लस √6 हो जाएगा, और नीचे पहले का स्क्वायर यानी 7 और दूसरे का स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो √7 प्लस √6 रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट था 1/√5 प्लस √2, इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस करने हैं, तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √3 हो जाएगा। और इधर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर पिछले ये वीडियो से पहले आपने पिछला वीडियो नहीं देखा रैशनलाइजेशन टॉपिक का, तो वो जरूर देखें, उसके बाद इसको आप ढंग से कर पाएंगे। वहाँ मैंने बहुत आराम से ये चीज़ें समझाई हुई। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी को करेंगे तो पहले का स्क्वायर जो हो जाएगा वो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ये 2 था। ठीक है, तो √5 माइनस ये हो जाएगा √2, और नीचे 5 माइनस 2 हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 कितना होता है 3। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, और लास्ट जो है वो फोर्थ पार्ट, दैट इज 1/√7 माइनस 2, तो इसको रैशनलाइज करेंगे √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2, तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय इन a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये पहले का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर क्योंकि यहाँ रूट तो है नहीं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 टू 4। ठीक है, तो अदरवाइज ये √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर्स में से रूट जो है वो गायब हो गया। ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उन सब में रूट गायब हो गया डिनोमिनेटर्स में। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, अब मैं आपको अगली जो एक्सरसाइज है वो आपको करवाने जा रहा हूँ 1.6, दैट इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।